कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाले हूँ बहुपद का पहचान। फिर से एक बार बोलिए, बहुपद का पहचान। और ऐसा बताएंगे ना आप 7 जन्म तक याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग यदि वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हर मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए, ठीक है। तो क्योंकि देख लीजिए आप लोगों के लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत करके एकदम शॉर्ट ट्रिक्स पर ट्रिक्स ला रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक का भी बटन दबा के, और अगर आपको बहुत अच्छा लग गया तो दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, और आप लोग हम कह रहे हैं कॉपी और कलम साथ लेके बैठे, क्योंकि जो भी ट्रिक्स बताएंगे उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वो है बहुपद का पहचान। बहुपद को पहचान को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ पॉलिनोमियल, आइडेंटिटी ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये रूल नंबर पहला याद रखिएगा, क्या है, चर कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। आप अभी रूल लिख लीजिए, हम ढेर सारा एग्जाम्पल इस पर करवाएंगे। पहला रूल है चर कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो चर समझ रहे हैं ना, चर और अचर होता है। तो जितना ए से लेकर जेड तक वो सब चर है, जितने भी गिनती है वो क्या है, अचर है। सब समझाएंगे एग्जांपल में। अभी आप लोग तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। रूट समझ रहे हैं ना, वो सब बताएंगे एकदम। खाली अब दूसरा रूल क्या है, चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। और लास्ट तीसरा रूल है ना, बस 3 को रूल याद रखिएगा बहुपद जिंदगी भर, क्योंकि क्लास 10th में आपको 2 मार्क्स पूछ देता है, हर साल पूछ रहा है बहुपद ये है, ये बहुपद नहीं है, बताइए कौन इनमें बहुपद है, इनमें कौन बहुपद नहीं है। तीसरा रूल है चर का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक मतलब माइनस में, समझ गए। तो ये तीनों रूल आपको याद रहेगा। पहला देखो कैसे याद रखें, अच्छा सर बताए थे चर कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, चर का घात चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा घात क्या है, चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरा चर का घात कभी भी माइनस में यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जांपल देते हैं। अब देखिएगा 2x² प्लस के 5x और माइनस के 7, ये बताइए बहुपद है कि नहीं है। आप लोग कहिएगा सर ये बहुपद, पहले तीनों रूल फॉलो करवाइए। x देखिए, ये x के पावर क्या है, 2 है। तो ये 2 जो घात है वो प्लस है कि माइनस, आप कहिएगा सर प्लस है। अगर यही माइनस हो जाता तो बहुपद नहीं होता, लेकिन ये क्या है, प्लस है, इसका मतलब ये बहुपद है। तो चलिए सर ये है, तो चलिए टिक्का निशान लगा दीजिए, वो रेड मार्कर का यूज करते। तो ये बहुपद है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिएगा, x अब प्लस का x अब बट्टा 2 है। सॉरी ये थोड़ा सा गलत, इसका मान लीजिए ना, यहाँ ये क्या होता, 2 ऊपर और नीचे x होता। तो यानी बट्टा में चर आ गया, बट्टा में क्या कहते, जब ये होगा बट्टा में मतलब ये बहुपद नहीं होगा, क्या है ना दूसरा रूल, चर सॉरी तीसरा, हाँ, चर कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए, पहला रूल है मेरा। तो ये बट्टा में चर आ गया तो ये बहुपद होगा, नहीं होगा, काट दीजिए ना, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। तीसरा रूल क्या है, 3 रूट है x अब प्लस के 2x और माइनस के 7। अब ये ना देखो दूसरा रूल में क्या होता है, चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए रूट में चर है ना, हम चर क्या होता है आपको बता रहे, ए से लेके जेड तक, ABCD तक जो भी रहेगा वो सब क्या होता है, चर। अब देखिए यहाँ रूट में x है तो बहुपद होगा, नहीं होगा, काट दीजिए ना, कटिए। चौथा को एग्जाम्पल देखिए, 3x² पावर माइनस 2 अब प्लस के 10x प्लस के 6। आप लोग जल्दी बताना दीजिए बहुपद है कि नहीं। आप लोग कहिएगा सर शुरू से मिलाइएगा। अच्छा सर 3x अब पावर जो है सर बताए थे हमरा, जेकर घात 2, तो घात कितनों रहे, लेकिन प्लस में होना चाहिए, लेकिन घात क्या चीज़ में, माइनस में। आप कहिएगा सर बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि सर घात माइनस में है। तो काट ना दीजिए, ये बहुपद नहीं है। एकरा देखिए रूट 3x प्लस के 2x और माइनस के 9। अब थोड़ा यहाँ आँख के अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ रूट में सिर्फ 3 है, x रूट से बाहर है, अच्छे से देखिएगा। रूट में 3 है, लेकिन ये चर जो है रूट से बाहर है। जब भी चर रूट से बाहर रहेगा इसका मतलब बहुपद है। अगर यह का नहीं हल्का एकदम आगे तक खींच देते हैं तो रूट के अंदर x आ जाता, तब नहीं होता। लेकिन ये रूट में x नहीं है, इसका मतलब बहुपद, बहुपद ये है, अच्छे से देखिएगा, है ना, रूट से बाहर है चर, ठीक है। अगला देखिएगा, रूट u माइनस
3u अब प्लस के 2। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताइए जी इसमें चर है कि नहीं है। हाँ सर, हमने जानते हैं कि u भी चर्रे होता है, w भी रहता है तो वो चर्रे होता, और k भी रहता तो वो भी चर्रे होता। तो सर आप ये बताइए ये रूट में u है, u क्या है, चर है, और चर कभी भी रूट में रहेगा तो नहीं ना होगा, रूठ जाएगा, ये बहुपद नहीं है, काट दीजिए, काट दिए। अगला देखिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन हो कितना प्यारा सा बच्चा, कहता है रूट 2 और वाई क्यू और प्लस के रूट 6 और वाई। आँख के अच्छे से देखिएगा, ये रूट में सिर्फ 2 है, वाई क्या है, बाहर है। यहाँ भी क्या है, रूट 6 सिर्फ रूट में है, वाई क्या है, बाहर है, यानी रूट में ही नहीं है, इसका मतलब बहुपद है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। वाई माइनस 3/y। अगला एग्जाम्पल सर वाई क्या है सर, आप ही तो कहें जो चर हो, क्या है, चर। चर कभी बट्टा में होगा, नहीं बट्टा में तो सर नहीं होगा, काटना दीजिएगा। अब मान लीजिए खाली नंबर रहेगा तो वो होगा क्या, बहुपद है कि नहीं है। तो बउआ रे सिर्फ नंबर रहेगा, जैसे 10 11 प्लस में रहे या माइनस में रहे, कोई फर्क नहीं है, बहुपद होगा। तो समझ गए बहुपद का कितना आसान सा ट्रिक्स। ये 3 रूल आपको याद रखिएगा, फिर से एक बार हम बता देते हैं। और हाँ, अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पक्का, और बहुत अच्छा लगा आप दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो भी सीखे। क्योंकि देखिए आजकल आप जितना बांटिएगा उतना आपको ज्ञान आएगा। इसके लिए आपको बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से एक बार देख लीजिए, बहुपद का पहचान क्या है, चर कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। ये माइंड में सेट हो गया सर, चर कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल है चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। रूट समझ रहे हैं ना, देखे ना रूट का कमाल। और लास्ट रूल है चर का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चर कभी भी क्या चीज़ में नहीं होना चाहिए, माइनस में, यानी घात यानी पावर में। ठीक है, जैसे ये बताए थे ना, देखिए प्लस में था तो हो गया, ये माइनस में था तो नहीं होगा। तो चर का घात कभी भी ना माइनस में नहीं होना चाहिए, तो बहुपद नहीं होगा। जो अगर माइनस में अगर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर प्लस में रहेगा हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई का वीडियो में।